सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्यों की साथियों का और निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, उसके आगे बड़े से बड़े बलवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। और यही समय जब अपने चरम पर होता है तो पूरी दुनिया में राज कराता है, और यही समय जब मुश्किलों भरा होता है तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करना शायद आपका थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप सब इस कहानी को, इस बातों को जानते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे उम्मीदें टूटती हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें मिल जाया करती हैं जहाँ से दोबारा उम्मीदें बनना शुरू हो जाता है। और आज का जो उम्मीद है वो बहुत बड़ा है। उम्मीद हम सब करेंगे कि इस बड़ा उम्मीद में एक बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन, बड़ी राहत हमारे कार्यकर्ताओं को और बड़ी राहत हमारे निवेशकर्ता साथियों को मिल जाए, जिससे उनका जो ध्येय इतने सालों से बराबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बना हुआ है वो पूरा हो सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा अपडेट है। शायद अब तक जो पिनकपानी मोहंती में नहीं हुआ वो शायद अब होगा, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस महोदय पहली बार पिनकपानी मोहंती के केस में जुड़ेंगे, क्योंकि पिनकपानी मोहंती के केस को पहले केवल 2 जज देख रहे थे, लेकिन अब 3 न्यायमूर्तियों की अध्यक्षता में पिनकपानी मोहंती जी का केस सुना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी याचिकाएं शामिल किया गया है। तो उम्मीद तो ये कल नहीं कि इस मामले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी नई बातें देखने को, सुनने को मिलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य याचिकाएं मिला हुआ है उन याचिकाओं को न लेके जो मूल बातें हैं, मूल चीज़ें हैं, और उन्हीं बातों के ऊपर इस पर ध्यान दिया जाए तो शायद कल आपको बहुत महत्वपूर्ण खबरें मिल भी सकती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन सभी सुनवाइयों में हम लोग उपस्थित रहेंगे, और 4-5 बजे तक शायद अपडेट मिल जाना चाहिए। तो हम शाम के टाइम पर आपके पास सहारा का तो इसमें खैर अभी सुनवाई के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन पिनकपानी मोहंती जी के बारे में जो भी इसमें अपडेट होगा वो हम कल शाम को आपके बीच में लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी अपने साथियों तक भेजेंगे, जिससे कि उनके मन में जो हलचल, जो जिज्ञासाएं चल रहा है कि पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि उनका जिज्ञासा या उनका शंका निरर्थक नहीं है। क्योंकि पहले 11 तारीख आवंटन किया गया था, उसके बाद 18 तारीख अगस्त हुआ, उसके बाद 22 तारीख हुआ, उसके बाद 25 तारीख हुआ, उसके बाद 26 तारीख हुआ, उसके बाद 29 तारीख भी सुप्रीम कोर्ट की साइड पर दिखाई देने लगा। लेकिन अंततः कल आपका सुनवाई बिल्कुल कंफर्म हो गया है, लिस्टिंग में आ गया है, और 3 जजों की बेंच का गठन भी हो चुका है। तो ये परम सत्य हो गया कि कल की सुनवाई होगी। खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी न पड़े तब, नहीं तो कल की सुनवाई सुनिश्चित है। और मैं अपने सभी साथियों से, सभी निवेशक साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने इष्टदेव से प्रार्थना करिए कि कल बहुत ही शुभ सूचनाएं सबको देखने को मिले, जिससे कि थोड़ी सी राहत सब लोगों को मिल सके। और मैं अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो सब लोगों तक पहुँचाएं, अपने सभी ग्रुपों में डालें, जितने भी आपके ग्रुप मीडिया के हैं सभी में शेयर करें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंच सके, क्योंकि वो सारे लोग इस सूचना को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जब सुनवाई होगी उसकी पूरी की पूरी खबर हम लोगों के पास रहेगी, तो हम कल शाम के टाइम पे आपके पास ज़रूर इन सारे अपडेटों को लेके आएंगे, चाहे जैसा भी हो। और उससे पहले मैं ज़रूर निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप लोग
फिजूल के अफवाहों को हवा न दें, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें ऐसे लोग हैं जो उड़ाने की कोशिश करते हैं। हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। साथियों, अभी जो कुछ भी भोपाल में घटित हो रहा है, इसके बारे में आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय महोदय कुछ ही समय के बाद आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। इसके बारे में मुख्यालय अपने स्तर से काम कर रहा है और मैं उस शख्स को जो अकेले अभिमन्यु की तरह से रण क्षेत्र में टिका हुआ है, इतने सारे लोगों को हौसला देता है, हौसला अफजाई करता है, दूसरे लोगों को हिम्मत देता है, ऐसे साथियों की सख्त ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक वो हमारे मध्य लौटकर वापस ना आए, तब तक सभी साथी एकजुट होकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें और एक दूसरे की हिम्मत टूटने न दें, जिससे कुछ लोग जो मंसूबे पाल के बैठे उनके मंसूबे कामयाब ना हो पाएँ। साथ ही साथ तो मैं ऐसे तमाम वरिष्ठों से भी कहना चाहूँगा कि कब तक आप पल्लू में मुँह छिपाकर बैठे रहेंगे, कब मैदान में आएंगे और कब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आप जरा याद करिए, आप ही वो थे जो तमाम साथियों के बीच में बैठ के बड़ी बड़ी बातों को किया करते थे। आज समय है उन्हीं साथियों के हौसले को बढ़ाने के लिए, तो आप कृपया अपने पर्दे के पीछे से बाहर निकलकर मैदान में आ जाइए, जिससे कि लोगों के हौसले को बढ़ाया जा सके। एक चना कभी भाड़ नहीं फूटता। हम लोग कब तक आप लोगों की इंतजार करते रहेंगे? तो आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया मैदान में आएं और लोगों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं होगी, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक इसी तरीके से हर रोज कोई शिवाजी सिंह लोगों के षड्यंत्रों का शिकार होता रहेगा। इसीलिए हर शिवाजी को छत्रपति बनने के लिए हिम्मत जुटाकर मैदान में निकलने की जरूरत है। तो आइए हम सब एकजुट हों और अपने साथियों को संबल दें, बल दें, जिससे कि वो भी मैदान में आके अपने अन्य लोगों का हौसला अफजाई कर सकें। ये बड़े भयंकर लड़ाई है और अंतिम चरण पे है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का मूड बदला, उसी दिन आपकी तकदीर बदल जाएगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब तक हमारी और आपकी परीक्षा लेता है। धन्यवाद सभी को, साथियों को आह्वान किया है तो एकजुट जरूर हो जाइएगा और हर रीजन से, हर एरिया से, हर मंडल से एक हुंकार उठना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को पता चले कि सारनिया परिवार अभी मैदान में मौजूद है। धन्यवाद सभी को, सादर सादर प्रणाम।